दोस्तों कैल्शियम को अक्सर पौधे की हड्डियों की तरह माना जाता है और बोरोन एक माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है, यानी कि एक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। लेकिन इसके बिना कैल्शियम अपना काम सही से नहीं कर पाता है पौधे के अंदर। और इसलिए आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि बोरोन और कैल्शियम को एक साथ में मिक्स करने का क्या फायदा मिलता है फसल के अंदर और इसको कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि ज़्यादातर किसान यही गलती करता है, सही से इसको इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से उसका 100% रिजल्ट नहीं मिल पाता है। लेकिन आज आप लोगों को वो डाउट क्लियर कर देंगे कि कैसे इस्तेमाल करना है, इसका क्या फ़ायदा मिलता है, एक्चुअली इसका कमी कैसे हम लोगों को पता चलेगा, सब कुछ क्लियर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कैल्शियम के बारे में, यानी कि कैल्शियम का फायदा फसल के अंदर क्या मिलता है। उसके बाद हम लोग बोरोन का बात करेंगे। तो सबसे पहले कैल्शियम का पहला फायदा जो होता है वो होता है कोशिका भित्ति को मजबूत बनाता है, इसीलिए तना और जड़ भी मजबूत बनता है। दूसरा, ये रोग बीमारियों के खिलाफ लड़ने के लिए भी काम करता है। और तीसरा, ये फल और सब्जियों की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। और तो और दोस्तों कैल्शियम को इस्तेमाल करने पर फलों का साइज की अगर बात की जाए तो वो भी बढ़ जाता है और जो पोषक तत्वों का परिवहन होता है उसको भी ये सही तरीके से करता है, जिससे पौधे में पोषक तत्व अच्छी तरीके से मेंटेन रहता है। अब आइए जानते हैं बोरोन के फायदे के बारे में। तो बोरोन तो आप लोगों को पता ही है कि ये एक माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है, यानी कि एक सूक्ष्म पोषक तत्व के अंदर पड़ता है। तो बोरोन का फायदा की अगर बात की जाए तो ये पोलिनेशन के लिए सबसे बेस्ट होता है, यानी कि जो पराग मिलन होता है उसको ये बहुत ही अच्छी तरीके से करता है, जिससे पौधे में ज़्यादातर फूल देखने के लिए मिलता है। और तो और दोस्तों बोरोन को इस्तेमाल करने से फल के अंदर जो दाग धब्बे लगता है उसको ये लगने नहीं देता है। और बोरोन को इस्तेमाल करने पर एक चीज़ बता देते, फल फटने से भी ये बचाता है। और तो और बोरोन को इस्तेमाल करने पर फ्रूट सेट, यानी कि फल का जो सेटिंग होता है वो भी अच्छी तरीके से देखने को मिलता है। अब बोरोन का एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कैल्शियम के साथ इसका जो तालमेल होता है वो कैसे होता है और क्या फायदा मिलता है, अभी आपको बताते हैं। ये कोशिका भित्ति में कैल्शियम को सही जगह पर स्थिर करने में मदद करता है, जिससे दोनों मिलकर काम बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई देता है। और तो और दोस्तों ये शर्करा को परिवहन करता है, यानी कि जो शुगर होता है उसको परिवहन करने के लिए ये हेल्प करता है, जिससे फलों का आकार और मिठास बढ़ जाता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि कैल्शियम का कमी हम लोगों को फसल के अंदर कैसे पता चलेगा और बोरोन का कमी हम लोगों को कैसे पता चलेगा। पहले बात कर लेते हैं कैल्शियम के बारे में। तो देखिए, नए पत्तियां छोटी मुड़ी हुई और किनारे से पीले या भूरे होने लगती है। और दूसरी चीज, बढ़ते हुए जो सिरा होता है पत्ते के अंदर वो भी आप लोगों का मर जाता है। तब आप लोग समझ लेना कि ये कैल्शियम की कमी है। और उसके अलावा और एक चीज दोस्तों, फल और सब्जियां जो है वो सड़ने लगता है, फल के अंदर दाग धब्बे भी दिखाई देता है। जैसे टमाटर की फसल में ब्लोजोम एंड रोट, जो कि आप लोगों को पहले ही बता चुका है, इस तरीके से अगर दिखाई दिया तो आप लोग समझ लेना कि ये कैल्शियम की कमी की वजह से हुआ है। और अक्सर किसान भाई गलती यहाँ पर यही करते हैं कि कैल्शियम को इस्तेमाल नहीं करते हैं, फंगीसाइड को इस्तेमाल करते रहते हैं और आप लोगों का जो टमाटर की फसल होता है वो खराब होते चला जाता है। तो आप लोगों को ये गलतियाँ नहीं करना है। अब आप लोगों को तो ये चीज़ समझ में आ गया कि कैल्शियम की कमी हम लोगों को कैसे पता करना है। अब बात कर लेते हैं बोरोन की कमी को हम लोगों को कैसे पता करना है। देखिए, सबसे पहले बोरोन की कमी की वजह से जो पराग मिलन होता है वो नहीं हो पाता है सही से, इसलिए क्या होता है फूल जो है वो गिरने की समस्या देखने को मिलता है। दूसरा चीज़ क्या है कि बोरोन की कमी की वजह से जो फल होगा वो भी आप लोगों को फटने का देखने को मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों बोरोन की कमी की वजह से फल ठीक से विकसित नहीं हो पाएगा, यानी कि कोई फल छोटा रह जाएगा, कोई टेढ़ा पेढ़ा हो जाएगा, या फिर कोई फल मतलब अच्छा प्रॉपर साइज नहीं मिलेगा। तब आप लोग समझ लेना कि ये बोरोन की कमी हमारे फसल में हुआ है, तभी ऐसा हो रहा है। और लास्ट दोस्तों एक चीज़ आप लोगों को देखना है, नए जो पत्ते निकलेगा वो भी आप लोगों का मोटा पत्ते निकलेगा और भंगुर हो जाता है। तब आप लोग समझ लेना कि हमारे फसल के अंदर बोरोन की कमी ऑलरेडी हो चुका है। अब हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं कि बोरोन और कैल्शियम को एक साथ में मिक्स करके कब इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहले बोरोन और कैल्शियम एक ऐसा चीज़ होता है, अगर आप लोगों को दोनों को एक साथ में मिक्स करके स्प्रे करते हैं तो इसका जो रिजल्ट मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा मिलता है। जैसे अलग अलग अगर स्प्रे करने पर जो रिजल्ट मिलेगा उससे कई गुना ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा जब आप लोग इसको एक साथ में मिक्स करके स्प्रे करेंगे। इसीलिए आप लोगों को बोरोन और कैल्शियम को अक्सर हम बताते हैं कि एक साथ में मिक्स करके स्प्रे कर लीजिए। अब आइए बात कर लेते हैं कब कब आप लोगों को स्प्रे करना है। पहला तो आप लोगों को वेजिटेटिव ग्रोथ में स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि वेजिटेटिव ग्रोथ में अगर कैल्शियम और बोरोन को इस्तेमाल करते हैं तो क्या फ़ायदा मिलता है पता है, जड़ और तना जो है वो मजबूत बन जाता है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कैल्शियम आप लोगों को हड्डियों की तरह माना जाता है पौधे का, तो जब जड़ मजबूत होगा, तना मजबूत होगा तो ऑटोमेटिकली पौधे के अंदर रोग बीमारियों का अटैक भी कम दिखाई देगा। एक चीज़ तो आ गया वेजिटेटिव ग्रोथ में, इसीलिए इस्तेमाल करना है। दूसरी चीज़ आप लोगों का
जब फूल आने के समय होता है उस समय आप लोगों को इस्तेमाल करना है, ताकि क्या होगा कि पराग मिलन अच्छे से हो और ज़्यादा से ज़्यादा फूल बने। और तीसरी चीज़, फूल से जब फल बनता है यानी कि छोटा छोटा जब इस तरीके से दाने जैसा देखने को मिल जाएगा, तब आप लोग कैल्शियम और बोरोन को मिक्स करके स्प्रे कर लीजिएगा। उससे क्या होगा, जो फल का सेटिंग होगा वो अच्छी तरीके से होगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट का सेटिंग देखने को मिलेगा। उससे आप लोगों का पैदावार भी बढ़ जाएगा और फल का क्वालिटी और साइज भी बढ़ जाएगा। इसीलिए इस 3 स्टेज में आप लोगों को बोरोन और कैल्शियम को आसानी से इस्तेमाल करना है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि बोरोन और कैल्शियम को हम लोगों को कितने मात्रा में इस्तेमाल करना है। अगर कैल्शियम नाइट्रेट को इस्तेमाल करते हैं तो उसका डोज आप लोगों को 4 से 6 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप लोग स्प्रे कर सकते हैं, या फिर ड्रेंचिंग कर सकते हैं, या फिर ड्रिप के माध्यम से भी दे सकते हैं। और लेकिन अगर आप लोग लिक्विड वाला कैल्शियम को लेते हैं तो उसका डोज आप लोगों को 4 से 5 ml ही रखना है, तभी जाके इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन बोरोन की अगर बात की जाए तो जब इसके साथ मिक्स करेंगे बोरोन को, तो उसका आप लोगों को मार्केट में जो 20% वाला बोरोन मिलता है उसको ही लेना है। जैसे कि हम यहाँ पर मल्टीप्लेक्स का ऑलबोर नहीं है, आप लोग किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन अच्छे ब्रांड का आप लोगों को लेना है, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है। जैसे कि इसको आप लोगों को डोज रखना है कितना, 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से। अगर ड्रेंचिंग करेंगे तो भी, स्प्रे करेंगे तो भी, और ड्रिप से चलाएंगे तो भी। और इसको आप लोगों को 1.5 ग्राम और उसको आप लोगों को 4 से 6 ग्राम दोनों को मिक्स करके एक साथ में अगर स्प्रे कर देते हैं तो शानदार रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना है कि मिनिमम आप लोगों को 2 बार स्प्रे करना है 5 दिन अंतराल पर, तभी इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक बार स्प्रे करने पर आप लोगों को सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को बोरोन और कैल्शियम को एक साथ में स्प्रे करने का क्या फ़ायदा मिलता है, किसे इसको यूज करना है, इसके बारे में तो आप लोगों को अब कोई सवाल नहीं रह गया होगा। अगर फिर भी मन में कुछ सवाल रह गया तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना। बाकी इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।